गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अगर आप लोग कोई भी मालिकाना हक के लिए अगर आप सिविल सूट वहाँ पे फाइल करते हैं तो उस समय जो है सामने वाले को मालिक मानना वहाँ पे अनिवार्य है। अगर आप सामने वाले को अगर आप मालिक वहाँ पे नहीं मान रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस हूँ, एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जो जजमेंट आया हुआ है उसमें क्या कहा गया है। तो जो जजमेंट आया हुआ है उसमें यह देखा गया है कि जो उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मालिकाना हक के लिए वहाँ पे केस किया है, तो उसमें उन्होंने क्या चीज़ को वहाँ पे देखा है तो उसके बारे में जिसके आधार पे उनको वहाँ पे मालिकाना हक मिल सकता है। जो आज का केस है उसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उस केस में हुआ क्या था, उसके फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि जो इसमें जो प्लेंटिफ है जिसका नाम माधवन है, उन्होंने जो है अपनी बेटी थी उनकी फ्रेंड से उन्होंने कुछ पैसा वहाँ पे उधार लिया था, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने एक कंडीशनल सेल डीड वहाँ पे कर दिया गया था। मतलब एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक सेल डीड वहाँ पे कर दिया गया था, जिसमें उनकी बेटी और उस लड़के जो उनके फ्रेंड थे उनके नाम पे वहाँ पे उन्होंने जो है नाम पे कर दिया, जिसका नाम यहाँ पे जो अभी यहाँ पे इस प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है। तो उसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को दे दिया। बाद में उनको जो है जो मालिक हैं जो प्लेंटिफ है अभी, उनको बताए बिना ही उस प्रॉपर्टी का जो उनकी बेटी थी उनके द्वारा वहाँ पे रिलीज डीड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी जो है उस प्रॉपर्टी का वो एब्सोल्यूट ऑनर वहाँ पे बन गया। जैसे ही एब्सोल्यूट ऑनर बन गया तो वह प्रॉपर्टी बाद में वो जो प्लेंटिफ है उनके द्वारा वहाँ पे फिर से एक एग्रीमेंट किया गया कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेरे घर वालों को या मेरी जो नॉमिनी होंगे उनको वो प्रॉपर्टी वहाँ पे वापस मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है डिफेंडेंट है उन्होंने एक एग्रीमेंट भी बना लिया, लेकिन बाद में पता चल रहा है वो जो प्लेंटिफ है उनको कि उस प्रॉपर्टी को वो किसी और को बाहर बेचने की कोशिश कर रहे थे। उस कंडीशन में जो प्लेंटिफ है उन्होंने वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर लगा दिया गया और उनके द्वारा जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पे सूट फॉर केस लगा दिया गया, जिसमें उन्होंने अपना ऑनरशिप वहाँ पे क्लेम किया गया। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का वहाँ पे केस लगने के बाद जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने जो है प्लेंटिफ के फेवर में वहाँ पे ऑनर दिया, क्योंकि जो रियल ऑनर थे, जो वास्तविक वहाँ पे जमीन के मालिक थे, वो वहाँ पे प्लेंटिफ थे। तो उनके फेवर में वहाँ पे दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस चीज़ को कंडीशन को वहाँ पे वायलेट किया हुआ था, तो उनके फेवर में वहाँ पे जजमेंट दे दिया गया। बाद में यह जब अपील हो गया, हाई कोर्ट में अपील किया गया डिफेंडेंट के द्वारा, तो उस समय जो है जो यहाँ पे आदेश हुआ था ट्रायल कोर्ट का, उसको वहाँ पर से पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। फिर जो प्लेंटिफ है उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट के जो फैसला हुआ था उसके अगेंस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे पूरे अच्छे से एक चीज़ को ऑब्जर्व किया और उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर उन्होंने जो है इसको कंडीशनल सेल डीड अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो उस कंडीशन में उन्होंने रजिस्ट्री कैंसिल के लिए वहाँ पे आवेदन क्यों नहीं किया, उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वहाँ पे क्यों दिया। और साथ ही उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने जो प्लेंट लगाया हुआ है उसमें दो चीज़ों की बात एक साथ किया जा रहा है। पहला तो एक कि वो ऑनर है तो उनका ऑनरशिप मेरे को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए, उनके द्वारा जो है सेल डीड मेरे फेवर में कर दिया जाए। जबकि उनके द्वारा जो प्लेंट हुआ लिखा गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो जो सेल डीड वहाँ उनके द्वारा जो बनाया गया था, जो कंडीशनल था, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, न कि उनको ऑनरशिप के लिए था। ठीक है, तो वो लोग दो चीज़ की बात कर रहे हैं। एक कंडीशन यह है कि उनका वहाँ पे जो है ऑनर उनको सामने वाले को नहीं मान रहे हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री मेरे फेवर में कर दिया जाए। तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैलिड नहीं है कि दोनों चीज़ों आप उनको राइट ही नहीं दे रहे हो कि वो वहाँ पे ऑनर है तो वो कैसे उस प्रॉपर्टी को उनके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसी सब को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा और इस चीज़ को कहा कि ये अपील है उसको वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया और इनके द्वारा यह कहा गया रजिस्ट्री कैंसिल के लिए
लिए अगर जाते, या फिर उनके द्वारा जब रिलीज डीड जब उनके द्वारा उनकी बेटी के द्वारा जब बनाया जा रहा था तो उस समय भी उसको वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, और तो इस तरीके से उनका जो अपील था उसको वहाँ पर से कैंसिल कर दिया गया। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर आपके भी कंडीशन में ऐसा कुछ होता है तो उस समय आप लोग जो सामने वाले को ऑनर वहाँ पे मान रहे हैं, सही तरीके से आपको वहाँ पे प्लेंट लगाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कुछ भी अगर गलत करते तो आगे चल के आपको वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी अगर प्लेंट लगाए तो उसको अच्छे से कोई लॉयर के थ्रू आप लगाएं या अपने अच्छे से सलाह ले लें। यहाँ पे हो सकता है कोई से लॉयर की वहाँ पे गलती ना हो, क्योंकि जो क्लाइंट है जो वह अपनी किन किन बातों को वहाँ पे बता रहा है उसी के आधार पर उनके द्वारा वो प्लेंट को तैयार किया जाता है। बट फिर भी आप एक बार अच्छे से किसी लॉयर से सजेशन ले लें, उसके बाद ही आप अगर इस तरीके का कोई प्लेंट लगाएं ताकि आगे चल के आपको कोई नुकसान का सामना करना न पड़े। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।